ओके बेटा, आज देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। जैसा आपको पता है कि अभी हम पॉलिनोमियल की कंप्लीट सीरीज पे बात करें, क्योंकि 2.5 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें टाइम टेकिंग होगा। और डोंट वरी, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके हर हाल में पूछे जाएंगे। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर करें। इन फ्यूचर जब हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, देन हम आरएस या आरडी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले इन क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है ना, कुछ आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज करके इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब है। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो उस फॉर्मूले को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, आइडेंटिटी समझना बहुत जरूरी है। कई सारी आइडेंटिटी यहाँ पर हम 2.5 में यूज कर रहे हैं, और ये सारी आइडेंटिटी आपको एकदम से आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो समझ ले कहीं ना कहीं आप 9th क्लास में 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी मिस कर जाएंगे। इसलिए 9th को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि a प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब कर दूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में कितना है, a प्लस बी। ये इसकी आइडेंटिटी है, राइट। इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अब हमने आइडेंटिटी यूज कर ली है। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इसका मतलब ये है कि a के प्लेस पर कितना है, a के प्लेस पर है 2x, और b के प्लेस पर कितना है 1। तो जहां पर भी a आ रहा है वहां पर आपको 2x रखना है, और जहां पर b आता है वहां पर आपको 1 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिएगा 2x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू अगेन देखिएगा 2x, b की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। मैंने यहां तक कुछ भी नहीं किया, सिंपल जहां पर a है वहां पर 2x, जहां b है वहां पर 1। सिंपल ऐसा ही आपको बाकी के क्वेश्चन में भी करना है। तो अब यहां पर इसको ओपन करेंगे, तो 2x का क्यूब है। क्यूब का मतलब ये हुआ, देखिए बेटा 2x का क्यूब का मतलब है 2x को हम 3 टाइम ऐसे लिख सकते हैं। अब नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। x x x, तो x की पावर कितनी होगी 3, तो इसका मतलब ये यहाँ पर 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1 प्लस, पहले इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 3 2 जा 6x, और यहाँ पर देखिए क्या है 2x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे। एग्जाम में भी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ना, इसके मार्किंग होती है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से उसको सॉल्व करना है। देखिए 6 2 का मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, x और x x स्क्वायर, 6x की 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x। अब इसको ना एक सीक्वेंस में लिख लो, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर्स में। तो हम अब में क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी पावर हमारे पास हो गई 12x स्क्वायर, फिर उसके बाद 6x, देन हमारे पास है 1। ये इसका एक आंसर हो गया आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब। याद रखिएगा, जब भी आप इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन करेंगे और उसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपको एग्जाम में भी लिख के आना जरूरी है। याद रखिएगा, इस आइडेंटिटी के भी हाफ मार्क्स तो आपको मिल ही जाना है, वरना 1 नंबर भी दे सकता है आपको। तो हाफ मार्क्स के लिए आपको इस आइडेंटिटी को लिखना मैंडेटरी है, याद रखनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा माइनस का साइन है, बहुत माइनर सी चेंजेस है। यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को भी लिखूं, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर जगह हमने क्या किया, हर जगह हमने माइनस साइन यूज हो रहा है, हर जगह, है ना, हर जगह यहाँ पर माइनस साइन। सिर्फ a पर आपका पॉजिटिव है, क्योंकि a यहाँ पर भी पॉजिटिव है, बाकी सब में देख रहे हैं आप नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको पहले हम लिखते हैं, देखिएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखिए a के प्लेस पर आपको कितना लिखना है, 2a लिखना। आप चाहते हैं लिख लेना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। a की वैल्यू क्या है 2a है,
और b की वैल्यू क्या है 3b है, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो लिख लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, जहां पर भी है वहां पर 2a पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a की वैल्यू है 2a, b की वैल्यू हो गई 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ठीक है। कोई भी नया काम नहीं है, अभी भी हम वैल्यू को पुट करे हुए हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अब इसको ओपन कर लो। अब देखो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू है 2a का होल क्यूब, जैसे हमने यहाँ पर किया था 2x का होल क्यूब तो आया था 8x क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8a की पावर 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 20। देखो यहाँ पर 3b को भी हम क्या करेंगे 3 बार 3 टाइम 3b और 3b, तो ये जो देख रहे हैं आप 3 3 27 हो जाएगा, b का क्यूब तो 27b क्यूब आ रहा है। आपको अभी पहले इसको सॉल्व करना है, कितना आ रहा है 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18ab आ गया और ये चल रहा है आपके पास 2a माइनस 3b, ठीक है। आगे देखो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, एज इट रखेंगे माइनस का 27b क्यूब। अब क्या करना है आपको, आप बहुत सारे बच्चे यहीं छोड़ देंगे बट आपको नहीं छोड़ना, आपको और आगे जाना है। जब तक इसकी पॉसिबिलिटी है सॉल्व करने की तब तक आपको करते जाना है। इसकी मल्टीप्लाई इस 2a से भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इस 3b से होगी, तो जब हम 18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 36, a और a स्क्वायर, b के साथ ऐसे ही रहना है। इस माइनस माइनस का क्या होगा प्लस 18 3 जा 54ab स्क्वायर। ए पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पे पावर है, यहाँ पर बी पे पावर है, तो ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 18 2 जा हो गया 36, ए और ए हो गया a स्क्वायर, बी के साथ ऐसे ही रहेगा। सेम यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया। अब आप चाहो तो इसको एज इट यहीं छोड़ दो, आंसर मैच कर लेना, आपके पास इतना ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी आपको। अच्छा इसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन इसके 2 और हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है ना फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जनरली स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं ये हो पाएगा हमसे या नहीं हो पाएगा। चीजें वही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। अब यहां देखिएगा हमारे पास क्या है 3/2x प्लस 1 क्यूब इक्वल में, जहां पर भी आपके पास a है वहां पर आपको क्या रखना है 3/2x, तो a की वैल्यू आपके पास है 3/2x और b की वैल्यू है सिर्फ 1। तो जहां पर भी a है वहां पर 3/2x पुट करना है, जहां b है वहां पर 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब प्लस का 3, a की वैल्यू हो गई 3/2x, b की वैल्यू 1, ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सही से और ओपन कर लो। देखिए क्यूब है 3/2 है, 3 का तो क्यूब आपको पता है 27 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1, यहां पर देखें मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9/2x और यहां क्या चल रहा है 3/2x प्लस 1। एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना है, वो क्या है देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे, तो इसका 3 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, x स्क्वायर प्लस 9/2x, ये इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। सेम चीज आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। यहां पर फर्क क्या होगा कि जहां पर भी देखिए प्लस साइन है, यहां पर जहां भी आपके प्लस साइन दिख रहे हैं वहां क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में तो वो रहता ही आपका पॉजिटिव, तो बस जहां पॉजिटिव साइन है वहां पर नेगेटिव साइन हो जाएंगे। दैट्स ओके। तो ये आपको सॉल्व करना है।